लिख भेजेंगे तो हम उसे पहले ही प्राथमिकता देते हुए उसकी आपकी समस्याओं का समाधान सुझाएंगे, फिर वो चाहे रैकी वाली हो या धार्मिक या फिर कोई कानूनी हो, हम सुझाव दे सकते हैं, पर करना आपको ही होगा। आपकी समस्याएं हम व्यक्तिगत ही रखेंगे और सुझाव हम वीडियोस या कमेंट्स के माध्यम से भेजेंगे और उन पर कार्य आपको ही करना होगा। मेंबरशिप लेने वाले हमारे लिए खास होते हैं, इसलिए हम उनको पहले नए वीडियो बताएंगे और लाइव प्रोग्राम्स भी उनके लिए होंगे। ये सुविधा आपको हमारे ज्वाइन बटन से हासिल हो सकती है। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। आज बहुत बड़ा दिन, मकर संक्रांति। आप सभी को आज के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन के लिए शास्त्रों ने तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व बताया है। मराठी में तो कहावत है कि तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। पहले जब सुनते थे तो इसका अर्थ सिर्फ ये पता चलता था कि लड्डू खा लो और मीठा मीठा बोलो, पर अब पता चल रहा है कि इसका बहुत गहन अर्थ है। तिल में शक्तियाँ तो हैं, लेकिन वो बिखरा हुआ है, आप टेबल पर रखते हैं फैल जाता है वो। और गुड़ में शक्ति है, मिठास की उसकी खासियत है। ये गुड़ तिलों को जोड़कर बांध देता है। हमें भी इसी तरह लोगों को मीठा मीठा बोलकर बांधना है। और ढेर सारी बधाई के पात्र हैं राजस्थानी मंडल गोकुलधाम यशोधाम के पदाधिकारी, जो पिछले कई वर्षों से इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। आयोजन नहीं, इससे मैं अनुष्ठान कहूँगी, महायज्ञ कहूँगी, जिसकी वजह से एक ऐसा तबका लाभान्वित हो रहा है जिससे इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। जैसे ब्लैंकेट है, ऊनी कपड़े हैं और स्वेटर्स है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन है मंडल के पदाधिकारियों का। ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि ईश्वर आपको और शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि इस तरह के अनुष्ठान और महायज्ञ आप बार बार करते रहें। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ नारायण से प्रार्थना कि नया साल आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तो लाए और साथ ही साथ लाए खुशी, आनंद और उत्साह। और ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे राजस्थानी मंडल गोकुलधाम यशोधाम को, जिनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि 27 संस्थाएं एक साथ एक छत के नीचे, 30 हो गई क्या? हाँ, 27 छपी हुई थी +3, 30 संस्थाएं एक साथ एक छत के नीचे हैं। सच में हेड्स ऑफ है। आप लोग भी तालियों द्वारा हैं। और अपनी बात एक सत्य प्रसंग के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वो घटना अभी अभी घटित हुई है। हमारे सत्संग से 2 बहनें जुड़ी हुई हैं। अंदाजन उम्र होगी 40-45 के आसपास। और जब भी उनसे मिलना होता, अपने भाई का जिक्र जरूर करती कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। हर त्योहार पर कुछ भेजना, एनिवर्सरी पर कुछ भेजना, बर्थडे पर कुछ भेजना, और घर पर जाते हैं तब भी कुछ हाथ में देकर ही भेजता है। और जितने बार अपने भाई की चर्चा करती, उतनी बार मैंने देखा उनकी आंखें नम हो जाती। एहसास होता कि उनका रोम रोम अपने भाई को धन्यवाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। और मन करता कि उस भाई से मिले। और संयोग की बात कि पिछले हफ्ते उनके भाई से मिलना हुआ। जब बातचीत कर रहे थे तो सहज ही मैंने कहा कि आपकी बहनें आपको बहुत याद करती है। जितनी बार बात होती है उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आशीर्वाद पहुंचता है, दुआएं पहुंचती हैं। अब तक आप इतना उनके लिए क्या करते हैं? मुस्कुरा दिए
बोले ऐसा तो मैं कुछ नहीं करता, वो तो उनका आशीर्वाद है जो मुझ पर बरस रहा है। फिर बातों ही बातों में जो बात उन्होंने मुझसे कही, सुनने लायक थी बात, कि कुछ सालों पहले तक मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी, खाली दाल रोटी निकल पाती थी। मैंने अपना हाथ, अपनी जन्म कुंडली पहुंचे ज्योतिषों को दिखाया, पर सबका कहना था कि कहीं से भी तुम्हारे हाथ में धन की लाइन नहीं है, कितनी भी कोशिश करोगे धन आपके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन सत्संग सुना, एक सत्संग में ये बात करनी पड़ी कि जो घर की बहन बेटियां होती हैं वो लक्ष्मी और सरस्वती का रूप होती है, उनके भाग्य से आप कमाते हैं। सत्संग में बैठे बैठे भाव जगा कि यदि मैं उनके भाग्य से कमाता हूं तो जो कमाई मेरे हाथ में आती है उनमें उनका भी तो हिस्सा है। और उसी दम ठान लिया कि जब जो रकम मेरे हाथ में आती चली जाएगी 10% में साइड में निकालता चला जाऊंगा अपनी बहनों के लिए। और उसके बाद तो पासा ही पलट गया। कहते हैं कि 100 रुपया भी हाथ में आता तो 90 मैं रखता, 10 बहनों के खाते में डालता। उनका बटुआ हमेशा भरा रहता और साथ ही साथ मेरा गला भी। जो धन की रेखा मेरे हाथों में नहीं थी, आज बहनों को देने की वजह से धन की बरसात मेरे ऊपर हो रही है। तो भाइयों और बहनों, ऐसे सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में भी बरसती रहे, बनस्पत आप भी अपने बहन बेटियों का हिस्सा निकालते रहें। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ राजस्थानी मंडल को भी धन्यवाद है तहे दिल से, जो इतना बड़ा आयोजन इतने शांति से, इतनी बढ़िया तरीके से हो रहा है। नारायण 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 नारायण। लिख भेजेंगे तो हम उसे पहले ही प्राथमिकता देते हुए उसकी आपकी समस्याओं का समाधान सुझाएंगे, फिर वो चाहे रैकी वाली हो या धार्मिक या फिर कोई कानूनी हो, हम सुझाव दे सकते हैं, पर करना आपको ही होगा। आपकी समस्याएं हम व्यक्तिगत ही रखेंगे और सुझाव हम वीडियोस या कमेंट्स के माध्यम से भेजेंगे और उन पर कार्य आपको ही करना होगा। मेंबरशिप लेने वाले हमारे लिए खास होते हैं, इसलिए हम उनको पहले नए वीडियो बताएंगे और लाइव प्रोग्राम्स भी उनके लिए होंगे। ये सुविधा आपको हमारे ज्वाइन बटन से हासिल हो सकती है।